ਹੈਲੋ एवरीवन पंजाब सक्सेस मंत्रा ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਆਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। मतलब कॉन्स्टेबल के जो क्वेश्चंस ने वो कंपैरेटिवली एसआई के पेपर नालों औखे ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल पेपर सीगा, आ भी ईजी पेपर सीगा, बट अगर मैं कंपैरिजन करा सब इंस्पैक्टर ते कॉन्स्टेबल के पेपर का तो किते ना किते कॉन्स्टेबल के पेपर के विच थोड़ा औखा सवाल पूछा होया सीगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने तो पहला क्लास में तुहानू मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 3 नवंबर तो साडा बैच शुरू हो रहा है। 50 दिन का असीं क्रैश कोर्स करन जा रहे हैं जिस विच असीं एक्साइज इंस्पैक्टर वीडियो पीटर प्लस भी और सीनियर असिस्टेंट की तैयारी तुहानू करावांगे। आ जो बैच है ये ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों मोड्स के विच होऊगा। अगर तुसीं ऑफलाइन पढ़ना है तो चंडीगढ़ साडा सेंटर है जी सैक्टर 25D दे विच तुसीं उत्थे विजिट कर सकते हो जां फिर साडे इस नंबर ते कॉल कर सकते हो 8360285528। ठीक है, ये मेरा खुद का नंबर है, पर्सनल नंबर है, तुसीं इत्थे भी मैसेज कर सकते हो जां फिर साडे ऑफिशियल नंबर ते भी तुसीं कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, 8360044357। ठीक है, रजिस्टर करने लिए तुसीं दूसरे नंबर ते कॉल करनी है। इस तो इलावा कोई भी अगर तुहानू दिक्कत है तो तुसीं मेरे नंबर ते भी कॉल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन की सीगा, व्हाट इज द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.3244 0.3244। तो आ वाला क्वेश्चन जिहड़ा इत्थे बार चेक करो जी, बार कित्थे लिखिया होया है। हुण जिवें 0.3244 है इसनूं अगर मैं मान लो फ्रैक्शन एक्स मान लवां तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3244 और इत्थे बार है जी। इस तरीके ना क्वेश्चन है जी। ठीक है, हुण अगर मैं दोनों पासे 100 नाल गुणा कर दवां, दोनों पैसे अगर मैं 100 नाल गुणा कर दवां, इधर आऊगा जी 100x और इधर कितना हो जाएगा 32.44 दी बार। इन्ना सानू पता लग गया जी। ठीक है, हुण तुहानू पता होना चाहिए बेटा इत्थे कि जदों भी कदे बार की गल आउंदी है, जदों भी असीं बार लगाउने हुन्ने आ तां असीं की करदे हुन्ने आ जी इत्थे। ठीक है, इस तरीके की करते होंगे असीं कि 32 और 44 और बार जिन्ना उपर हुंदा है डिवाइड बाय उन्ना ही असीं इत्थे 99 लिख दिंदे हुंदे आ। जिवें देखो अगर एक बार हुंदा तो डिवाइड बाय 9, दो होण तां डिवाइड बाय 99, तीन बार होण तां डिवाइड बाय 999। ठीक है जी, उस तो बाद नेक्स्ट की आऊगा दोस्तों इत्थे साडे कोलों इत्थे लिखिया होया 100x। ये दोबारा जदों नीचे जाऊगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोलों 3244 बटा 9900 3244 बटा 9900। तो मेरे हिसाब नाल आंसर डी बन सकता है क्योंकि इत्थे अगर 44 होवे तां आई थिंक जहाँ तक क्वेश्चन दे विच थोड़ी जी एरर सीगी क्योंकि नीचे तो 9900 ही होना है और 9900 और किसी भी ऑप्शन दे विच नहीं सीगा। तां 3212 तो पॉसिबल ही नहीं है, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। तो आंसर एक ही बनता है ऑप्शन नंबर डी जो कि साडे सवाल दा की होवेगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इहदे विच की लिखिया होया है कि विच द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम पूछा होया जी, तो 30 60 ते 240 का एलसीएम कितना होएगा 240 क्योंकि 30 गुणा 8 240, 60 गुणा 4 240 और 240 गुणा 1 कितना होंदा 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी की लिखा होया है, सानू क्या होया कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज 5 एंड 900। दो नंबर्स ने एक्स ते वाई मान लो, x प्लस वाई थानू गिवन है जी कितना जी 145 और अगर मैं कहां x गुणा y कितना गिवन है तो बेटा दो नंबरों का जो प्रोडक्ट हुंदा है वो हमेशा किदे बराबर हुंदा है एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी कि 4500 के बराबर है। हुण तुसी आप दो नंबर अज्यूम कर लो जिन्होंने गुणा करके 4500 होना चाहिए है और ऐड करके कितना होना चाहिए 145। तो ऑब्वियसली थानू नंबर किहड़े-किहड़े मिलणगे 100 ते 145 गुणा करके 4500 आवे ऐड करके 145 आवे। समझ गए गल नूं। हुण देखो जी सानू पूछा होया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1/100 प्लस 1/45 थानू पूछा होया कितना होएगा 1/100 प्लस 1/45 थानू पूछा होएगा कितना होएगा। तो दोस्तों एलसीएम ले लो 900 एलसीएम आ जाएगा साडे कोलों। ठीक है, उस तो बाद इत्थे आ जाएगा 9 दूजे पासे आ जाएगा 20 तो आंसर आऊगा जी 29/900 29/900। रेसिप्रोकल का मतलब की होंदा उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर नु डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर नु न्यूमिनेटर बना दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मैनी पैसे फ्रॉम ईच मैंबर ऑफ द ग्रुप इज द नंबर ऑफ मैंबर्स। मतलब उन्ने पैसे लवांगे जिन्ने ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। मतलब अगर मान लो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। अगर मान लो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋ 12-12 ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, टोटल 144 पैसे हो गए। ठीक है, हुण होया कि बेटा एक को जिन्ने पैसे ले और नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों अगर मैं एक्स एक्स मान ला तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ने मल्टीप्लाई करके, जो कि किदे बराबर है जी 75.69 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7569 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, और लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 9 आ रहा है, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 77 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 87, क्योंकि 75 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 9 ਹੈ। 69 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ 9 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 80 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 80 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ 6400। ठीक है, तो इतने 7500 है, मतलब आंसर 80 तो भी ज्यादा है, तो यह भी खत्म हो गया। बचा कि 87, बचा कि साडे कोल 87, यही इस सवाल का जवाब होएगा। अगला सवाल देखो, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है जी ये 703/19 ऑफ 374/407 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1521। करिए सॉल्व थोड़ा जिहा। अगर मैं इनू सॉल्व करा तो 19 30 57, ठीक है, बचा कि ना 13 19 7 133, ठीक है जी, ऑफ 374/407, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 1521। हाँ जी 39 का स्क्वायर हुंदा, इन्ना हो गया साडे कोलों। हुण देखो बच्चे आंसर जिहड़ा प्रॉपर नंबर दे विच आ रहा, मतलब ये सारा कैंसल होएगा। ठीक है, तो 100% 37 नाल ते कैंसल होएगा ही होएगा। 37 × 1 37, 3 कैरी, फिर 1 नाल कैंसल हो गया, कैंसल जी। ठीक है, हुण 11 नाल ए वाला नंबर 11 33 ते 4 नहीं हो रहा। ठीक है, 11 नाल आ नंबर आई थिंक कैंसल, 374 हो रहा जी, 374 है जी, ये कैंसल हो रहा है। 11 गुणा 3 33 हो गया, 4 बचा, 11 गुणा 4। ठीक है, हुण 34 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 39 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह ते की आऊगा साडे कोल 5, क्वेश्चन मार्क की जगह ते की आ जाएगा 5। तुसीं सब इंस्पैक्टर जे भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखे सीगे, बट ये ज्यादा औखा है कंपैरेटिवली, है ईजी है बट सब इंस्पैक्टर नालों औखा सीगा। नेक्स्ट नंबर देखो जी, कहता व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2n इज डिवाइडेड बाय n। कहता कोई एक नंबर है, अगर मैं उन्हें 5 नाल डिवाइड करा तो 3 रिमाइंडर बचदा है, तो उस n ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 8 मान लो, 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचूगा। ठीक है, हुण कहता ਜਦੋਂ मैं 2n ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करूंगा, यानी कि 16 ਨੂੰ अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा, फिर दसो रिमाइंडर कितना बचूगा, तो भाई रिमाइंडर कितना बचूगा 1। हमेशा इदा करो, ये वाला क्वेश्चन एन की वैल्यू पुट कर लो कोई भी जी पहली वाली कंडीशन सैटिस्फाई करती हो, इसका आंसर कितना होगा 1। अगला सवाल देखो की कह रहे हैं 40% ऑफ एक्स बराबर है 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ जेड। रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है जी। 40% ऑफ एक्स मैं 4x लिखन लगे इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2z। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली गल तो नहीं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं इत्थे। ठीक है, तो इत्थे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड अगर कड्डोगे तो ये आ जाएगा भाई साडे कोलों 3:4:6। देखो यही आऊगा, एक्स की वैल्यू आऊगी 3 2 6 3, हाँ, वाई की वैल्यू आएगी 8 4 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 6। ठीक है, तो हुण जेड की वैल्यू गिवन है जी तुहानूं 2000 रुपये, इस 6 की वैल्यू कितनी है जी 2000। एक दी तुहानूं पुछया कि वैल्यू होया एक्स की, मतलब 3 की वैल्यू पुछया होया, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 1000। अगर मान लो 6 की वैल्यू 2000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी 3 की, तो x इज इक्वल टू 1000। क्लियर, x की वैल्यू कितनी होगी 1000। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखो जी, योर्स सोल्ड 2 कार्स एट 8000 ईच, ही गेन 20% फॉर द फर्स्ट कार एंड 20% लॉस फॉर द अदर वन। पहले तो होया 20% प्रॉफिट, दूजे तो होया 20% लॉस, तो जो भी एसपी सेम हुंदा है तो ओवरऑल हमेशा लॉस होएगा। कितना लॉस होएगा p² अपॉन 100%, तो कितना हो जाएगा भाई 4% का लॉस। आंसर आ जाएगा साडे कोल 4% का लॉस। आई होप आ वाला क्वेश्चन भी तुहानूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 11:9। कहंदा दसो कितना जिंक होएगा इहदे विच अगर कॉपर जिहड़ा है कितना है 121 किलो है जी, तो गुणा 11 करके आऊगा, इधर भी गुणा 11 कर लो, जिंक कितना हो गया 99 के।
जिंक कितना हो गया 99 kg। समझ गए जी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया जी इसका आंसर। अगला सवाल देखो की कह रहे हैं सानू, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द प्रोपोर्शन 7:2:5:3। सी गेट्स 500 मोर देन डी। सी ਨੂੰ डी ਨਾਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 250 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 500 ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 500 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, a sum of 15,500 amounts to 18,500 in 5 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? What is the rate of interest? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਦੁਬੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 35,000, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 42,000, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ। R% ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ R% ਹੀ ਆਏਗਾ, और मैं बहुत बार बोल भी चुका ऑलरेडी, ठीक है। चलो करो जी, R% किवें निकलूगा कि भाई देखो इंटरस्ट कितना मिल रहा है थानू जी 3,000 रुपये, किन्ने साल दे विच 5 साल दे विच, इंटरस्ट कितने मिल रहा है 15,500 ते, ठीक है। और गुणा की करांगे 100 नाल, 0 नाल 0 कट्टिया गया, एक 31 नाल कट्टिया जाऊगा, और 20 नाल कट्टिया जाऊगा, और 4 नाल कट्टिया जाऊगा, तो 30 चौके 120 बटे 31, 31 गुणा 4 120 लगभग 124 ਹੁੰਦਾ वैसे, मतलब आंसर 4 तो थोड़ा जा घट, आंसर कितना होगा 3.87%, 3.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन 50,000 at 7% per annum in 2 years if the it is kept at compound interest instead of simple interest। सिंपली थानू की पूछा होया है कि CI ते SI ਦਾ डिफरेंस दसो कितना होएगा। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ R²/100 ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ 0.449%। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲੀ 50,000 ਦਾ 0.49% ਕੱਢਣਾ ਜੀ। 0.49 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 49/100 और परसेंट ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100, ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 245। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ SI ਔਰ CI ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ R²/100। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, a father and a son working together can complete a work in, a father and a son working together can complete a piece of work, 1 second, in 4 days and father alone can do it in 6 days। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ son ਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 12 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ 3 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ son ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ a car travels at the speed of 50 km/h, it takes 600 minutes to reach the destination, kindly find the distance covered by the car in meters। तो भाई देखो 600 मिनट मतलब की होंगे जी 10 घंटे, 10 घंटे च अगर 50 की स्पीड ना चलेगी तो 500 किलोमीटर चलेगी। थानू मीटर च पूछा होया, 3 जीरो होर ला लो मगर, तो 5 लाख मीटर चलूगी जी, आंसर आऊगा जी ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख मीटर चलूगी। क्लियर है ना, सिंपल जा क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट इज which of the following can be the average of 10 natural numbers। कैन भी बोलिया होया है, तो 10 नैचुरल नंबर की एवरेज ए नहीं हो सकती, ए नहीं हो सकती, ए नहीं हो सकती। रीजन की है कि मिनिमम अगर डिफरेंट तुसी नैचुरल नंबर लोगे तो 1 तो लैके 10 तक ही लोगे ना, तो मिनिमम एवरेज जी कितनी आऊगी साढ़े को जी 11/2, यानी कि 5.5 घट्टो घट एवरेज। अलग अलग नैचुरल नंबर की घट्टो घट एवरेज 10 अलग अलग नैचुरल नंबर की घट्टो घट एवरेज 5.5 होंगी है जी, ये तो हो ही नहीं सकती, 0 तो हो ही नहीं सकती, ऑब्वियसली गल है ना, नैचुरल नंबर क्या होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता कि एवरेज वेट ऑफ 4 men is 55 kg which is the weight of 2 men is the same and weight of each of the other men is 5 kg more than the other 2। ठीक है, थानू बोलिया होया फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 2 men। तो करना किवें, देखो 4 बंदियां दी एवरेज 55, ठीक है, कहता पहले दोवां दी सेम है और अगले दोवां दी की है 5-5 किलो ज्यादा, ठीक है।
तो पहले दोवां नूं 2x मान लो, x मान ली, ठीक है। और अगले दोवां नूं की मन्नांगे 2x + 10, एक दी x + 5 दूसरे दी भी x + 5, कितना हो गया 2x + 10। और ये किदे बराबर होना चाहिए जी, अगर एवरेज 55 है तो सम हो जाएगा 220, तो 4x की वैल्यू 210 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 52.5। मतलब पहले जेडे दो मैन ने उन्होंने जी जो भी है वेट वेट जो है वो 52.5 किलो है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दसदा जी सानू, ऑप्शन नंबर 2 दसदा है। इस तरीके ना कर लो। ये मैं 10 क्यों किया ऐड, क्योंकि 2 परसन है ना, एक दी 5 किलो बढ़ेगी तो दूसरे दी भी 5 किलो, 5 तो 5 10 हो गया जो सम करांगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radii of a cone and cylinder have the ratio 4:5 and the ratio of their lengths of two objects is 3:2, what would be the ratio of the volume of the cone to the volume of the cylinder? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ क्वेश्चन ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ क्वेश्चन ਹੈ ਇਹ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ ਕੋਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। एक पासे कोन एक पासे सिलेंडर, भाई कोन हुंदा 1/3 πr²h और सिलेंडर हुंदा है जी πr²h, आही है ना। तो पाई नाल पाई कटिया गया 1/3। आर की गल करिए तो कोन का रेडियस कितना साडे कोल 4, r² मतलब 16 और हाइट कितनी है 3, ठीक है। इत्थे अगर देखिए तो सिलेंडर का कितना जी रेडियस 5, 5 5 25 और हाइट कितनी है 2। ये बनया जी साडा क्वेश्चन, आ कैंसल हो गया, आ कैंसल हो गया, ठीक है। तो 8:25 बन रहा है जी। हुण 8:25 का ऑप्शन वेख लेने, आंसर आऊगा साडे कोल ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ जाएगा साडे कोल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अमाउंट ऑफ 1500 इज डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स दैट अन्ना रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज जेनी, ट्वाइस एज मच एज जेनी, ठीक है। हु रिसीव्स 1/5 एज मच एज मार्क, ਇਹਦੇ ਤੋਂ who receives 1/5 as much as mark, ਜੈਨੀ ਨੂੰ 1/5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਜੈਨੀ ਕੋ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/5 ਆਫ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮਾਰਕ ਰਿਸੀਵ, ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 8, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ $1500 ਨੂੰ, ਤਾਂ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ 1500/8, ਇਹ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और 5 की कटन गुणा 5, तो बेटा 7500/8 करोगे तो 9 8 72, 9 वाली ऑप्शन एक ही है, 937.5 आ जाएगा, करके देख लो चाहे तुसी। 9 8 72 हो गया ना, तो 9 वाली ऑप्शन तो एक ही सी, 937.5 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है जी साडा, आराम नाल पहला ब्रैकेट सॉल्व करांगे, फिर डिवाइड करांगे, फिर गुणा करांगे, ठीक है। तो इत्थे आऊगा जी 6, इत्थे आऊगा जी 2, 8 हो गया, और इत्थे आऊगा जी 160, ठीक है। तो 160 गुणा 8 कितना हो गया साडे कोल भाई 1280, 1280, ठीक। अगला सवाल देखो बच्चे, ये भी कैलकुलेशन का है। पहला करांगे डिवाइड, कितना हो गया जी 10, फिर करांगे गुणा हो गया 50, 45 + 50 और इत्थे भी 50 विच माइनस, आंसर कितना होगा 0, आंसर कितना आ गया 0। अगला सवाल देखो, इफ एन इंटीजर a is divided by 3 5 and 12 which are the following next greatest integer divisible by all 3 numbers। तो हुण देखो बच्चे, अगर कोई a नंबर है, अगर वो तिन्नां नाल डिवाइड हो रहा मतलब वो एलसीएम होएगा, और एलसीएम कितना हुंदा 3 5 12 दा 60, ठीक है। मतलब 60 एक अजिहा नंबर है जिहड़ा 3 नाल भी डिवाइड हुंदा, 5 नाल भी और 12 नाल भी। सानू पुछया होया इस तो अगे होर किहड़ा नंबर होएगा जिहड़ा 60 नाल डिवाइड होएगा, जिहड़ा मतलब कि इहना तिन्नां नाल डिवाइड होएगा, तिन्नां नाल डिवाइड होण दा मतलब 60 नाल डिवाइड होना। तो दूसरा नंबर किहड़ा होएगा बेटा 120, और 120 किवें आऊगा a + 60 करके, a + 60 करके, समझ गए जी, क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, इस दे विच की है जी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, देखने को लग रही है ना, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। इत्थे बराबर है और ये माइनस दे विच है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। रफली करके दसूंगा थोड़ी जी मैं पहला, ठीक है। तो इधर जाके प्लस होगा तो 2842 और 2372, लगभग कितना हो गया 4200 हो गया लगभग। हुण 4200 विचों माइनस की करना है असी 867 ते 983, इनू 1000 मान लो, इनू मान लो लगभग 850, मतलब 1850 माइनस करना है ना। तो अगर मैं 1850 ये माइनस करूंगा तो लगभग 3350 आंसर आऊगा,
ਲਗਭਗ 3350 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, 400 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, a square has the same perimeter as the rectangle whose length and breadth in the ratio 3:5। देखो जी, इनू अगर मैं 3x मनना, इनू अगर मैं 5x मनना, तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा जी? 3 + 5 × 2 16x हो जाएगा। और ये 16x जो है वो स्क्वायर का पैरीमीटर है, आही है जी। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 4x। स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 4x। सानू की पूछा हुआ है कि दसो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 15x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर कटिया गया, 16:15, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा सुनना जो मैं बोलिया, ठीक है, इसे तरीके नाल ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, व्हेन द स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल द सेम, देन इट बिकम्स 1826/27। तो फाइंड द सम, ठीक है। कहता कोई फ्रैक्शन है, उसका स्क्वायर नु अगर मैं उसके रेसिप्रोकल नाल गुना करा, सॉरी डिवाइड करा। हम बेटा अगर एक गल ध्यान ना समझना, अगर मैं डिवाइड कर दूं उसनों उसके रेसिप्रोकल दे नाल, सिंपली मैं करके रहा जी, अगर मैं गुना च कन्वर्ट करा तो इत्थे q/p का की बन जाएगा? p/q। अगर मैं गुना करा तो एक्चुअल दे विच ये जिहड़ी वैल्यू सानू गिवन है, ये p/q का की है? क्यूब गिवन है सानू। अगर तुम इन्हू ध्यान नाल वेखोगे तो की बन रहा साडे कोलों जी? 18 27 26 है ना, तो 27 × 18 + 26 करो एक बारी। 18 × 7 कितना होंदा है जी? 126, 12 कैरी, 18 × 2 36 तो 12 48 प्लस 26 कितना आ जाएगा जी? 6 तो 6 12 2 1 और 2 10 1 11 और 512, 512/27 आऊगा। तब p/q कितना हो जाएगा? p/q हो जाएगा जी 8/3। p/q कितना हो जाएगा? 8/3। थानू की पूछा होया है व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? इत्थे 11। समझ गए ना? जो क्वेश्चन कह रहे हैं एक बार देखो तो सही क्या किया उन्हें, ऑटोमेटिकली आंसर निकल आना। और वधिया क्वेश्चन सीगा ये भी, गुड, अच्छा क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कहता कि 17/8 लाइज बिटवीन द डेसिमल। 17/8 किस दे विच करदा हुंदा लाई? तो अगर मैं इसकी वैल्यू कड्डां तो 2.1 आया पहला, बट 2.1 दे विच दो ऑप्शंस ने, ठीक है। तो मतलब ये खत्म हो गया, मैनू 2 डेसिमल तक लै जाना, ठीक है। तो 8 × 2 16, एक बचिया सीगा, पॉइंट लग्या 10 हो गया, 8 × 8, फिर 2 बचिया, 8 × 2 16, ठीक है। फिर 4 बचिया, 8 × 5, वैल्यू की आई है 2.125, जो कि इनू एक्सीड कर गई है। तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा कि जी साडी वैल्यू हैगी है जी ये वाली 2.125, ये 2.1 ते 2.2 दे विच एडजस्ट कर दी है, लाई कर दी है। आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखो सानू की क्या होया है, a solid metallic cubical rod with dimensions 4 cm 25 and 80 is melted and reshaped in the form of a cube, what is the edge of cube। हुण देखो ऑब्वियस ही गल है, जो मेल्ट करांगे तो वॉल्यूम मेल्ट होगा, क्यूब का वॉल्यूम हुंदा a क्यूब, जो कि किहदे बराबर होएगा हुण 4 × 25 × 80 दे, क्योंकि जो क्यूबॉइड हुंदा उसका वॉल्यूम की हुंदा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा भाई? 100 × 80 8000। तो a क्यूब अगर 8000 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो की कह रहे हैं सानू कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द मैच अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सच मैचेस, ठीक है जी, स्कोर्ड इन अ मैच, विच ऑफ फॉलोइंग द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ मैच अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचेस, ठीक है। ये क्वेश्चन हैगा एक्चुअली ग्राफ के बारे में दस्या होया, इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ गोल्स है, इधर गोल स्कोर्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचेस वेयर ओनली वन गोल इज स्कोर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचेस पूछा हुआ है जिहदे विच सिर्फ एक गोल होया हुआ है, तो एक गोल आ रहा, किन्ने की फ्रीक्वेंसी है जी? 8, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता सानू कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 10-12 लेटर्स वर्ड टू द 4-6 लेटर वर्ड्स। तो 10-12 वाले कितने हैं जी? साडे को 15, ठीक है, 15, और 4-6 वाले कितने हैं जी? 35। तो अगर मैं इन्हां दी रेशियो बनावां तो 5 3 15, 7 5 35, आंसर आऊगा जी 3:7। 3:7। ऊपर पढ़ने की लोड़ नहीं है, इत्थे ग्राफ पे सब कुछ क्लियर हो गया सानू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा ही लिखा हुआ है, इस करके पढ़ लेने एक बार।
कहना द बार ग्राफ गिवन बिलो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री दिख रहा है सानू, फिजिक्स डार्क है और केमिस्ट्री लाइट वाला है, ठीक है। और 5 स्टूडेंट्स ने ए बी सी डी ई। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन केमिस्ट्री, सी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 110 is what percent of the total marks obtained by all 6 students in chemistry। तो all 6 students in chemistry अगर देखिए तो भाई 50 ਤੇ 120 170 ਤੇ 10 110 280 ਤੇ 150 430 430 ਤੇ 80 510 ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਗਰ ਇਹ 500 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 22 5 110 और ऑप्शन 22 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। कोशिश करना ऑफलाइन अगर आ सको तो, नहीं तो अगर दूर हो तो तुसी ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। इस दे विच चारों एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी कवर्ड ने, ठीक है। एक बार तुसी पे करना है, अगर ऑनलाइन हो तो 3500, ऑफलाइन हो तो 5000। तो ये तुहानू सारियां टेस्ट सीरीज मिलणगियां प्लस 50 दिन का क्रैश कोर्स होने वाला जिस दे विच पूरा सिलेबस प्लस प्रैक्टिस MCQs PDF फाइल्स सब कुछ कवर होगा। तो दोस्तों आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।